अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में दो हो तो खेल होता है। अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में दो हो तो खेल होता है। न लेना इश्क के पर्चे में 100 से कम नंबर दोस्त, क्योंकि यहाँ 99 वाला भी फेल होता है, क्योंकि यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। अगर आप इस शायरी को अपने स्टडी से कोरिलेट करते हैं तो आपको बहुत ही मोटिवेशनल कोट अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्त, अगर हम पिछला वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे थे और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में लगभग 3 वीडियो समाप्त कर चुके हैं और आज हमारा चौथा वीडियो होगा, जो क्वेश्चन नंबर हम 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप हमारे स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आज हम वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और दोस्त, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप आशा करते हैं कि आप जितने भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है देख लिए होंगे। और हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। तो चलिए भाई साहब, आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 20, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था, तो अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई, दो गो आदमी है, एगो ए है एगो बी है, और इन दोनों का अनुपात जो है 5:3 है। इन दोनों का जो रेशियो है 5:3 है। तो बोला है कि अगर ये 5 साल का है तो ये 3 साल का है, अगर ये ए 50 साल का होगा तो बी 30 साल का होगा। इसी तरह से तो रेशियो में दिया है, रेशियो कहने का मतलब छोटा से छोटा। रेशियो अगर आ गया तो भाई सोच लीजिए कि सबसे छोटा अंक है 5 और 3। अब बोला है कि 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। भाई, हम अगर मान लेते हैं कि मेरा एज अभी 24 साल है, तो हमको बोलेगा कोई कि 9 साल सर पहले आप कौ साल के थे, तो बोलेंगे कि हम 24 से -9 कर देंगे और ये जो हमारा हो जाएगा वो साल के थे, यानी हम 24 में से 9 घटे थे तो 16 साल के थे, यानी कि 9 साल पहले हमारा एज 16 साल था। तो उसी तरह से दोस्त, ये बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। तो हमको पता नहीं है कि ए जो है और बी कितने कितने साल का है, तो हम इसको 5x कर दिए और यहाँ पर 3x कर दिए, यानी जो संख्या इसमें इससे गुना होगा उसी संख्या यहाँ भी इससे गुना होगा, ताकि x कट जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा 5:3 में आ जाएगा। ठीक से, अब बोला है कि जो 9 साल पहले, यानी 9 साल पहले ए और बी का अनुपात, तो भाई 5x - 9 करेंगे और यहाँ पर 3x - 9 करेंगे। तो बोला है इन लोग का जो अनुपात होगा ना वो 23:12 हो जाएगा। तो 23:12 हो जाएगा। अब भाई हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, निकल जाएगा। तो देखो ना भाई, 12 5 60x माइनस 12 नवा ई टोटल से यानी 108, 23 69x माइनस 9 गुने 23 29 27, 9 दूनी 18 2 20, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, वहीं हम कर दिए। अब भाई 60x को हम इधर लेकर आए तो ये हमारा हो जाएगा 9x और ये जो हो जाएगा -108 प्लस 207, 17 में से 8 गया 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर, अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, यानी 9x बराबर 99। तो यहाँ से भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर बोलिएगा 9 से 11 मतलब में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, x इक्वल टू 11 हो गया। अब भाई हमारा वर्तमान जो एज था, हम 5x माने थे एगो और एगो 3x माने थे, तो भाई एगो तो 5x माने हैं और एगो के 3x माने हैं। ठीक है भाई, तो बोलिएगा हाँ सर ठीक है। अब 5 गुने 11 और यहाँ पर 3 गुने 11। ठीक है भाई, क्योंकि x इक्वल टू 11 आ गया, तो 5 गुने x 11 बराबर 55, बराबर 55 और ई हो जाएगा 3 गुने 11 33, 3 गुने 11 33, 3 गुने 11 33। तो भाई बोला है ना कि
15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए। जब भाई 15 वर्ष बाद, अगर भाई मेरा अभी 24 वर्ष है तो 6 साल बाद, 6 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे? तो बोलेगा सर 24 + 6 = 30, 24 + 6 = 30। यानी कि जब 15 वर्ष बाद कह दिए तो भाई हम इसमें जोड़ देंगे ना, 15 जोड़ दिए। अब इन दोनों का अनुपात बोल दिया तो 55 और 15 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और ये जो होगा 35, 5 3 8 है और 3 1 4। या अब देखो ना भाई 70/48, अगर हम इसको घटाएंगे तो 2 35 और ये 2 24 से, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 35/24 हो गया आंसर। तो यह हमारा ए और बी का 15 साल बाद का रेशियो है। अगर बोलता कि ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा वर्तमान आयु था 5x/3x, यानी 55 वर्ष जो है ए का आयु था और 3x यानी 33 जो हमारा था और बी का आयु था। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए दोस्त, वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और दोस्त सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है लाल कलर में, उसको आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, केवल एक ही बार करना है, 2 बार करिएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि 1.2 रेशियो वाई, 1.2 रेशियो वाई = 4.8 रेशियो 7.2, 4.8 रेशियो 7.2। ठीक है दोस्त, ये बोला गया है। अब बताओ भाई, जब ऐसे कहा है तो हम इसको 1.2 बटा में वाई करेंगे और बराबर, इसका मतलब बराबर होता है, और 4.8 भागा में 7.2 करेंगे। देखो भाई, जब दशमलव आएगा तो ये मान लो दशमलव हम हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 होगा, तो बोलेगा हाँ सर। आई जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ से हम दशमलव को भी कटा सकते थे। तो चलिए भाई, इस तरह से भी कर दिए तो 10 से 10 कैंसिल, और ये बरचौक 48, ये बरछक 72, यहाँ भी 2 से 2 मर्त में और ये 3 से 3 मर्त में, यानी कि 2/3 बराबर 1.2 गुने 1.2 भागा वाई हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको दिक्कत है तो भाई क्वेश्चन एक बार हम बता दे रहे हैं, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, हम उसका हल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखो भाई, अब 2/3 बराबर 1.2 भागा वाई हो गया। हम तिरछी गुना करेंगे इसको, तो 3 गुने 1.2, 1.2 गुने 3 बराबर 2 गुने वाई। अब भाई देखो तो बढ़ती है 36, तो 3.6 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 3.6। तो इसलिए y बराबर 3.6 भागा 2, यानी 1.8 हमारा हो जाएगा y का मान। समझ में आया ना दोस्त? समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम y का मान निकाल दिए। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तेरी मेरी 22 में बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी के बचत के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। भाई ए है एगो और बी है। चलिए भाई, यहाँ ए मान लिए और यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब यहाँ पर बोल रहा है, चलिए एक आय है और एक खर्च है, ये सब तो बोला है क्वेश्चन में। अब इसको बनाने से पहले आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए भाई, हम 100 रुपया कमाते हैं, जिसे हम आय कहते हैं। ये हमारा 100 रुपया कमाए, हम उसमें 20 रुपया खर्च कर दिए, तो भाई हम खर्च कर दिए 20 रुपया। तो बोलेंगे अब जो बचत हमारा होगा, तो बोलिएगा सर 100 में से 20 गया, घट गया तो 80 हो गया, यानी कि हमारा 80 रुपये जो हुआ ये बचत हुआ। तो बचत भाई किस तरह से निकला? तो 100 माइनस 20 किए तो 80, यानी कि आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से भाई थोड़ा सा ये वाला उपयोग इसमें होगा, इसलिए पहले आपको हम बता दिए। चलिए दोस्त, अब इसमें देख लीजिए। तो बोला है ना दोस्त कि आय जो है 5:8 में है। एक के आय 5 है और बी की आय 8 है, यानी ये 5 रुपया कमाता है तो बी 8 रुपया कमाता है।
ए 50 रुपया कमाता है तो बी 80 रुपया कमाता है, ए 500 कमाता है तो बी 800 कमाता है, यानी रेशियो का यही मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, बोला है कि उनके खर्च का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, खर्च का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो बोला है कि यदि बी के खर्च 80%, बी के खर्च का 80%, भाई जब बी के खर्च का 80%, यानी अगर भाई हम इसको देखिए, इसको हम 2 का 80% निकालेंगे तो थोड़ा सा 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, 4 दूनी 8 भगा में 5 होगा। अब यहाँ पर दशमलव में जाएगा तो हम इसलिए दशमलव में ना करके चलिए हम बी का खर्च जो है 100 मान लेते हैं, पूरा पूरी 100 मान लेते हैं। तो भाई बी का खर्च हम मान लिए 100, बोलिएगा सर बी का खर्च 100 हो गया, चलिए 100 हो गया। तो बोला है बी के खर्च का 80%, यानी कि 100 का 80% कितना हो जाएगा भाई, तो बोलिएगा सर 100 का 80% 80 रुपया हो जाएगा, 100 का 80% 80%, तो ये जो 80 आया ये क्या हो गया, बोला है बी का खर्च का 80% ए की आय की बराबर है। बी के खर्च का 80% ए की आय, यानी कि ए की आय जो हो गया वो हमारा हो गया 80, ए की आय 80। लेकिन भाई यहाँ तो ए की आय 80 हम लोग मान लिए, लेकिन बोला है कि यहाँ ए की आय जो है 5 है। कहने का मतलब 5 बराबर 80, ये जो 5 है वो 80 के बराबर है। तो बताइए भाई 8 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ होगा वहीं यहाँ होगा। तो बोलेगा सर 5 से 80 लाने के लिए हम लोग इसमें 16 से गुना किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 16 से गुना करेंगे। 16 पाँचे 80 और 16 8 28 से, यानी कि 128 जो हो गया हमारा बी का, यानी ए की आय 80 है तो बी का आय 128 हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये जो खर्च का अनुपात दिया है ये ए का खर्च है और ये बी का खर्च है, तो बी का खर्च 100 माने हैं, यानी कि कहने का मतलब जो ये 2 है इसको हम 100 माने हैं, तो ए भाई का ए का खर्च कितना हो जाएगा, तो बोले सर यहाँ से 2 से हम 50 में गुना किए हैं, 2 से 50 में गुना किए तो इसलिए अभी 50 से गुना करेंगे, तो 1 गुने 50 यानी कि 50। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना भाई, नहीं आएगा तो भाई कमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यानी ए जो है अगर 80 रुपया कमाता है तो खर्च करता है 50 रुपया, और बी जो है 128 रुपया कमाता है तो खर्च करता है 100 रुपया। तो भाई जब इसका बचत का अनुपात पूछ रहा है, यानी बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो भाई बचत का अभी हम बताए हैं कि आय माइनस खर्च, तो 80 रुपया कमाता है 50 रुपया खर्च करता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो बोलेगा 30 हो जाएगा। और ये ए बी जो है 128 रुपया कमाता है और 100 रुपया खर्च करता है, तो ये बोलिएगा 28 हो जाएगा। और 30 और 28 का ही रेशियो पूछा है, यानी कि 2 से 15 मर्द में और ये 14 मर्द में, यानी जो 15 रेशियो 14 आया ये हमारा फाइनल आंसर आया। और ए और बी के बचत का अनुपात 15:14 हो गया। ठीक है दोस्त, यह तो समझ में आ गया ना, एक बार फिर से बता दें। चलिए, सबसे पहले भाई हम बी का खर्च 100% इसलिए माने हैं ताकि बोला है कि बी के खर्च का 80%, अगर भाई हम इसको 200 भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, 200 करते तो 200 का 80% निकालते, लेकिन हम अगर थोड़ा सा 100 ले लिए तो ये 100 का 80% 80 होता है, क्योंकि 100 का 80% 80 होता है। तो बी का खर्च 100% मान लिए, तो भाई बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, तो 100 का 80% 80, तो जो 80 है वो ए की आय के बराबर है, तो यानी कि ए की आय यहाँ से 80 आ गया। तो भाई बी का खर्च हम यहाँ पर 100 लिख दिए, तो ए की आय कितना आया भाई, तो बोलेगा सर ए की आय 80 आया। तो 80 जो है 5 बराबर 80, इसलिए 8 बराबर 128, क्योंकि जो यहाँ गुना होता है वहाँ भी यहाँ भी वहीं से उसी से गुना होता है, तो यहाँ 16 से गुना हुआ तो 80 हुआ, यहाँ 16 से गुना हुआ तो 128 हुआ, यानी ए की आय 80 रुपया हो गया, बी की आय 128 रुपया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए भाई खर्च जो है ये बी का खर्च 100 है, यानी इसमें 2 से 50 किए तब ना 100 हुआ, तो इसलिए इसमें 50 से गुना किए तो 50 हो गया। तो ए का यहाँ भी खर्च पता चल गया और बी का यहाँ खर्च पता चल गया। अब जब बचत पूछ रहा है तो ए की आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, तो 80 में से 50 गया तो कितना हो गया, 30 रुपया बच गया इसके पास, और इसमें 128 में से 100 रुपया खर्च कर दिया तो इसके पास 28 रुपये बच गया। अच्छा हम इसको रेशियो निकालेंगे तो 2 15 से 2 मर्द में जाएगा, और ये 2 से 28 14 मर्द में जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आपको आशा करते हैं दोस्त समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। भाई एक परीक्षा हो रहा है, अगर परीक्षा हो रहा है तो उसमें सफल और असफल विद्यार्थी होना निश्चित है, क्योंकि सभी तो सफल नहीं होते हैं। तो इसलिए एक परीक्षा में जो है सफल का और असफल का रेशियो असफल का रेशियो कितना है भाई? तो बोलिएगा सर दिया है 5:2, यानी 5 गो सफल होता है तो 2 गो फेल होता है। 50 को सफल होता तो 20 गो असफल होता। 500 सफल होता तो 200 असफल होता। मान लीजिए अगर 50 को सफल हुआ अब 20 को असफल हुआ तो कितना विद्यार्थी हो जाएगा? तो 50 + 20 कर देंगे 70 हो जाएगा। इसी तरह से यही हमको निकालना है। तो भाई हम यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ पर कितना विद्यार्थी है और यहाँ पर कितना विद्यार्थी है, लेकिन हमको हिंट दिया है कि 5:2 में है। 5:2 में है, यानी कि हम इसको 5x कर लेते हैं और 2x कर देते हैं। यानी जो संख्या इसमें गुना होगा उसी संख्या से इसमें भी गुना होगा। तो हम दोनों में x कर दिए, तो ये हमारा हो गया 5x और ये हो गया 2x। ठीक है दोस्त। अब बोला है कि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, सफल 5x असफल 2x। अगर बोला है कि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, मान लीजिए असफल 20 हो गया प्लस 14 अधिक और हो गया, 14 अधिक होती, तो फिर इन दोनों का सफलताओं से असफलताओं का अनुपात 9:5 हो जाता है। 9:5 हो जाता है। तो बोला है परीक्षा की कुल संख्या क्या थी? परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे उनकी कुल संख्या क्या थी? तो भाई देखो दोस्त, 5 × 5x बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना भाई साहब यहाँ पर। तो देखिए करते हैं, 5 × 5x बराबर 25x हो जाएगा। ठीक है भाई, 25x हो गया। 9 × 2x बराबर 9 दूनी के 18x हो गया। अब प्लस 14 × 9 126। हम लोग भोजपुरिया में इसको पढ़ते हैं 14 9 26 से। ठीक है दोस्त। अब 25x में से 18x घटेगा तो ये हो जाएगा 7x। तो 7x बराबर 126। यहाँ 7 से देखो भाई, 7 से 7 5 7 8 12 18 से 26 है। x जो है 18 से 7 से 126 18 मरत में कट जाएगा, यानी यहाँ पर x = 18 आया। तो भाई बोला है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो परीक्षा में भाई सफल भी हो बैठे थे, असफल भी बैठे थे, यानी कि 5x बैठे थे सफल जो थे और 2x जो थे असफल थे, यानी कि 5x + 2x बराबर 7x। तो इसलिए 7 गुने x का मान 18 आया। तो 7 × 18 बराबर 126। 126 जो विद्यार्थी थे वो परीक्षा में बैठे थे। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्त ये था हमारे 4 क्वेश्चन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हुआ समाप्त हमारा। अब जो जितना भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जैसे तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, प्रथमा अनुपात, मध्य अनुपात, इस सब में क्वेश्चन में लड़का सब बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम आपको ऐसा ट्रिक और ऐसा तरीका बता देंगे कि पता चल जाएगा कि सर हाँ, अरे ये तो बहुत आसान था। आप लोग कभी नहीं भुलाइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही वीडियो रहने देते हैं। चलिए तो जाते जाते एक बार फिर से, अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में 2 हो तो खेल होता है। अकेलेपन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में 2 हो तो खेल होता है। न लेना इश्क के पर्चे में 100 से कम नंबर दोस्तों, क्योंकि यहाँ 99 वाला भी फेल होता है, क्योंकि यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।